हमला हुआ है एक इमारत पर जिसमें अल जजीरा का दफ्तर भी था, एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी था और बैनुल अक़वामी इदारों के काउंटडाउन दिया गया कि आप फटाफट यहां से निकल जाएं और फिर उस इमारत को तबाह कर दिया गया। अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। इजराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है। उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडल ईस्ट में किसी का नहीं है। किसी मुल्क ने, किसी इस्लामी मुल्क में जाके, वैसे लफ्जी जहां तक बात आती है वो तो पूरी तरह सपोर्ट मिलती है, लेकिन जहां प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके खड़े होने की बारी आती है वहां पे हम नजरें चुरा लेते हैं। अल जजीरा मुस्लिम देश कतर के राज परिवार का एक मीडिया हाउस है जो इजराइल और भारत के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा करते आ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये दोनों देश मुस्लिम विरोधी है। इजराइल को ज्यों ही मौका मिला अपने पहले ही हवाई हमले में अल जजीरा के बिल्डिंग को ही ध्वस्त किया। इसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में क्या चीख पुकार मची हुई है, आइए आप भी सुने। हमला हुआ है एक इमारत पर जिसमें अल जजीरा का दफ्तर भी था, एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी था और बैनुल अक़वामी इदारों के काउंटडाउन दिया गया कि आप फटाफट यहां से निकल जाएं और फिर उस इमारत को तबाह कर दिया गया। ये क्या डराने की कोशिश है, मजीद पैगाम देने की कोशिश है कि हमारे खिलाफ अगर आप जाएंगे तो फिर ये होगा? यहां पर बैठकर आप सहाफत नहीं कर सकते। IW अल जजीरा करता है, मुझे नहीं लगता कोई और ऑर्गेनाइजेशन, अगर BBC करती होगी तो करती होगी, लेकिन अल जजीरा जितने फिनेस के साथ करता है वो मुझे नहीं लगता और कोई करता है। कतर का टोटली फंडेड है, कंट्रोल्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ कतर, और कतर के ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लगे हैं। सऊदी अरेबिया ने और कतर के तो रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए थे बीच में, आपस में ट्रेड वगैरह सब कुछ रुक गया था, अभी भी बहुत उनके बीच में तनातनी चलती है। और अल जजीरा का एक खास किरदार ऐसा रहा है अल जजीरा का कि कोई भी चीज जो गलत होती है उसको किस तरीके से मोल्ड करना है, कैसे मोल्ड करना है, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं करते। आप इनका देखें कि प्रोडक्शन वैल्यूज बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, दुनिया भर का अल जजीरा में पैसा लगा रखा है, फॉरेनर इनके एंकर्स हैं, व्हाइट फेसेस हैं सो टू से, अगर मैं ब्लंटली बोलूं तो, और पूरा एक तरीके से एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक प्रोपेगेंडा अल जजीरा करता है। तो ये अल जजीरा का किरदार है लगातार। अब कश्मीर में भी मैं आपको बताता हूं जिस तरीके से अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। और ठीक है, इंडिया में है अल जजीरा क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल जजीरा कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विंग है स्टेट ऑफ कतर का। इजराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है। उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडल ईस्ट में किसी का नहीं है। तो मिलिट्री, और फिर उसको जो मुआशी और पॉलिटिकल बैकिंग है वो उसका भी अगेन कोई मुकाबला नहीं है। तो है ये यकतरफा यूज ऑफ पावर है और इसका मुकाबला नहीं। का इस्तेमाल ही असल चीज़ है, असल हकीकत है, और उसके लिए ना हमें मीडिया रोक सकता है, ना ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन रोक सकती हैं, ना UN रोक सकता है। वहाँ पर इस बिल्डिंग को जब निशाना बनाया गया तो उसके अंदर 1 घंटा पहले वहाँ के लोगों को, उन बिल्डिंग के अंदर रहने वाले मुकीम लोगों को ये कह दिया गया, वहाँ पे मुख्तलिफ दफातर भी थे, अल जजीरा का दफ्तर भी था और भी लोगों के दफ्तर थे। 1 घंटा पहले उनको वार्निंग दी गई कि जी 1 घंटे के बाद ये बिल्डिंग जो है वो तबाह कर दी जाएगी, आप इसको जल्द अज जल्द खाली कर लें। और वहाँ पे वो लोग जो हैं वो 10-10 साल से, 11-11 साल से इसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे, और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उनके हाथ में जो कुछ आया उन्होंने वो पकड़कर उस बिल्डिंग को खाली कर लिया। लेकिन अपनी फिर आंखों के सामने अपने उस जगह को जहाँ पे वो पिछले 10-11 साल से काम कर रहे थे, वो सहाफ़ी जिनका काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने उस दफ्तर को तबाह होते देखा। अच्छा, एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ अल जजीरा टेलीविज़न चैनल का अमला मौजूद नहीं था, बस सिर्फ उनका दफ्तर नहीं था, बल्कि एसोसिएटेड प्रेस जो एक न्यूज़ एजेंसी है उसका दफ्तर भी इसके अंदर मौजूद था। अब एसोसिएटेड प्रेस जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक मामले पे रिपोर्ट नहीं करती, वो पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़ एजेंसीज जो हैं उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, और उन्हीं के ज़रिए जो है ये सारी ख़बरें मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाती हैं। तो उसका जो दफ्तर था वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद था, और उसे भी निशाना बनाया गया और पूरी बिल्डिंग जो है वो मुनद्दम हो गई।
उस बिल्डिंग को 3 मिसाइल मारे गए और पूरी दुनिया के सामने वो मनाजिर जो है वो नजर आए हैं। अमेरिका की जानिब से जो है वो हर मुमकिन कोशिश की गई है, चाहे वो माली तरीके से हो या वो अपने बयानात के जरिए हो, उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो इजराइल का साथ ही दे, और अब भी इसी तरह ही हो रहा है। यहाँ तक कि वाइट हाउस की ब्रीफिंग के अंदर भी जो है वो बार बार सहाफ़ियों की जानिब से सवालात किए गए और उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उनसे भी पूछा गया कि जी आप इसकी कंडेमनेशन तो करें, इसकी ये जो कुछ भी हुआ है इसकी मजम्मत तो करें, कम से कम इजराइल के बारे में बोलें तो सही। लेकिन उन्होंने भी जो है एक दफ़ा भी अपनी ज़बान नहीं खोली। अब इस सिलसिले को, इस जो कशीदगी जारी है, इसको रोकने के लिए इस वक्त अमरीकी वफ़द जो है वो भी इजराइल में लैंड कर चुका है और उनकी जानिब से कोशिश है कि किसी तरह मामला जो है वो ठंडे हो जाएं। इस सारे मामले में मिस्र भी जो है सुनने में आया है कि वो अपना किरदार अदा कर रहा है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीनियों और इजराइल फोर्सेस के दरमियान ये जो कशीदगी चल रही है उसको किसी तरह कम किया जाए। इस वक्त इजराइल की जानिब से जो डिफेंस सिस्टम एक तैनात किया गया है उसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। अमेरिका इससे पहले ही, इस इन झड़पों के शुरू होने से बहुत पहले ही वो इजराइल के साथ पार्टनरशिप के अंदर, और हम जानते हैं कि इजराइल को वो किस तरह सपोर्ट करता है, उनके पार्टनरशिप के अंदर पहले ही अपने शहरों के लिए इस किस्म का सिस्टम बना चुका है और सुनने में आया है कि उसे वो इंस्टॉल भी कर चुका है। और ये कहा जाता है कि अमेरिका की जानिब से जुलाई 2010 में ही $205 मिलियन का एक मुआहदा जो है वो इस कंपनी के साथ हो गया था और वो भी उनको ये सिस्टम बना के दे रही है। दूसरी बात ये कि जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत के हवाले से भी ये खबर सामने आई है कि S-400 एक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ मिलके वो ख़रीद रहे हैं, बल्कि कुछ का कहना है कि ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, ताकि भारत के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनके ऊपर भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। इजराइल जो है वो इतने एडवांस सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा है कि अपने लोगों को बचाया जा सके और उनको कम से कम जानी नुकसान हो। लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की बात आती है, हम तादाद में ज़्यादा हैं, हमारे ममालिक ज़्यादा हैं, हम एक ज़्यादा बड़ी ताकत हैं, अगर, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर हम मिलें तो हमारे यहाँ पे आपस में इतनी तफरीक है, इतने आपस में इख्तलाफात हैं कि हम मिल के एक इतने से दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाते। कितना ही अच्छा होता कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे दौलत की रेल पेल है, जहाँ पे अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो तेल की इतनी बड़ी एक रिसोर्स आपको दिया गया है जिसके ज़रिए कितना पैसा कमाया गया है मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानिब से, अगर ये मिल के सिर्फ एक सिस्टम वो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए बना देते तो वहाँ पे भी उनकी आबादियों के ऊपर भी इस किस्म के हमले ना होते। लेकिन हो क्या रहा है कि उनकी आबादियों के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उसको रोकने वाला कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, ना वहाँ पे कोई और ताकत कोई बाहर से आके उनकी मदद करती है। हिजबुल्लाह वहाँ पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसे किसी मुल्क ने, किसी इस्लामी मुल्क में जाके, वैसे लफ्ज़ी जहाँ तक बात आती है वो तो पूरी तरह सपोर्ट मिलती है। हमारे लीडर जो हैं वो बयानात भी देते हैं कि जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम जो है वो ख़त्म होने चाहिए। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जाके वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके खड़े होने की बारी आती है वहाँ पे हम नज़रें चुरा लेते हैं। स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। प्रत्येक नागरिक को हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इसी के तहत सूचना के अधिकार का भी जन्म 2005 में हुआ था। आपको यह बताते चलें कि यह केवल भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस देश के नागरिकों को किसी न किसी रूप में प्राप्त है, पर इस स्वतंत्रता का अब दुरुपयोग भी किया जाता है। इसका दुरुपयोग एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक देश दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक पार्टी दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने के लिए इसका काम कर रहे हैं। जब एक देश दूसरे के खिलाफ यह प्रोपेगेंडा करता है तो उसे आजकल 5th जनरेशन वारफेयर कहते हैं। 5th जनरेशन वारफेयर में एक देश दूसरे देश के नागरिकों के खिलाफ अपने देश के शासक के प्रति नफरत का भाव पैदा करते हैं। अभी किसान आंदोलन के दौरान जो हुआ, जिस प्रकार की भ्रामक खबरें फैलाई गई, झूठी खबरें फैलाई गई, उसी तरह इस समय कोरोना काल में किस किस प्रकार की भ्रामक और झूठी खबरें फैलाई जा रही है, यह उसी का भाग है। यह एक प्रोपेगेंडा का ही भाग है। ऐसा नहीं है कि इसमें इस देश के नागरिक ही जुड़े हुए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का भी एक हिस्सा है कि जो देश भारत विरोधी है वह भारत की छवि खराब करने के
के लिए भी उन्होंने फेक आईडी बना के या कुछ अपने पेड लोगों को जिनको वो पैसा देते हैं, वे हैं भारतीय लेकिन वह काम कर रहे हैं किसी दूसरे देश के एजेंट के रूप में, और वह भारत की छवि खराब करते हैं ताकि भारत की जब छवि दूसरे देश में खराब होगी तो हो सकता है व्यापार कम आए, दूसरे देश संबंध बनाने में हिचकें, और इस तरह भारत का किसी न किसी रूप में वे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे ही 5th जनरेशन वारफेयर कहते हैं। और हमारे लोग जो समझ नहीं पाते हैं, जो खबरें व्हाट्सएप पर या किसी समाचार पत्र में जिसका कोई भी सर्कुलेशन बहुत कम है, या किसी मीडिया हाउस द्वारा एक खास मकसद के तहत फैलाया जा रहा है, उसको हम सच मान लेते हैं। और जब वह खबर हमारे पास आती है व्हाट्सएप पर या किसी और माध्यम से, तो बिना सोचे समझे कि उसका क्या नफ़ा होगा क्या नुकसान होगा, हम उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर वह हमारे लिए लगता है कि बाद में नुकसान का कारण बनती है, या समाज में उसके कारण कोई विद्वेष या भ्रम पैदा होता है, और यह देश के हित में नहीं माना जाता है। इस सूचना के युग में जिसके हाथ में भी मोबाइल है वह खुद एक मीडिया हाउस है। वह कोई भी समाचार अपने से बना के, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके, कोई भी फोटो रिकॉर्ड करके, या किसी पुराने फोटो को कट पेस्ट करके उसको बदल के और कोई भी कैप्शन लगा के वह फैला सकता है भ्रामक खबरें। और फिर इसका क्या आगे चल के परिणाम होगा यह आप लोगों को पता ही होगा कि इस कोरोना काल में, और खासकर किसान आंदोलन के समय जो हुआ या और किसी समय यह होते रहता है, या आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जो समाचार रिपोर्टर हैं उनको एक और सुविधा प्राप्त है। अगर वह समाचार को, जो उनका समाचार है, या पैसा लेकर किसी समाचार, भ्रामक समाचार को, झूठे समाचार को वह फैलाना चाहते हैं, तो निकटवर्ती स्रोत लिख देते हैं, या नाम न बताने की शर्त पर लिखकर समाचार छाप देते हैं, या गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर छाप देते हैं। और चूंकि कानून में उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि इस प्रकार की खबरें वे छाप सकते हैं, और फिर वे मनचाही खबर भले ही झूठी हो वह छाप देते हैं, और फिर यह खबर लोगों में पहुंच जाती है, और उसका क्या परिणाम होता है आप लोग समय समय पर इस बारे में जानकारी प्राप्त ही करते होंगे। अल जजीरा भी यही करता था। यह अल जजीरा एक कतर के शासकों का, जो राज परिवार है वहाँ के, उसका यह मीडिया हाउस है। लेकिन उन लोगों ने बड़ी चालाकी से इस मीडिया हाउस को नियंत्रित किया है या चलाया है। उसमें जितने भी एंकर्स या और जो लोग काम करते हैं उनको वह यूरोप से या बाहर के देशों से लाए हैं, ताकि एक मुखौटा हो कि बाहर के लोग इसमें काम कर रहे हैं तो इसकी निष्पक्षता सिद्ध होगी, लोग इसकी निष्पक्षता पर विश्वास करेंगे। लेकिन असल में अल जजीरा वही करता है जो उसके मालिक चाहते हैं। और अल जजीरा पर आप लोगों को पता ही होगा कि जो तालिबान अफगानिस्तान में है, आतंकवादी संगठन है, उसका मुख्यालय कतर में है। क्यों कतर में है? क्यों कतर ऐसे संगठन को प्रश्रय दिया है? क्योंकि वह ऐसे आतंकवादी संगठनों को, जो भी जिहादी संगठन है मुस्लिम देशों के, उनके साथ वह संपर्क में बनाया है, और वह उनके एजेंडा को अपने समाचार माध्यम के द्वारा प्रोपोगेट करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अल जजीरा का असली मकसद क्या है। कश्मीर के मसले पर अल जजीरा क्या रुख अपनाया है, कितना भ्रामक खबरें छापा है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, कितने लोग डेली मारे जा रहे हैं। अगर अल जजीरा के खबर पर विश्वास कर लिया जाए, जितना वह बताता है कि प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं, तो आज तो जम्मू कश्मीर में कोई जनसंख्या ही नहीं रहती, वहाँ की जनसंख्या ही शून्य हो जाती। और वही काम वह पैलेस्टाइन में कर रहा था, और पैलेस्टाइन को जो पहला मौका मिला तो फिर वह इजराइल के खिलाफ पैलेस्टाइन से भ्रामक खबरें फैला रहा था। तो इजराइल को जब पहला मौका मिला तो उसके ही ऑफिस को ध्वस्त किया, और फिर पूरे मुस्लिम समुदाय में और अल जजीरा द्वारा हाय तौबा मचाया जा रहा है। लेकिन जो अल जजीरा के खिलाफ इजराइल का कदम है, यह स्वागत जो कदम है, और उसने उसको ठीक से पाठ पढ़ाया है। और ये दूसरे समाचार माध्यमों के लिए भी यह एक सबक है कि आप लोग भी अगर किसी दूसरे देश के खिलाफ भ्रामक और झूठी खबरें फैलाएंगे तो आपका भी यह हश्र होगा, और इससे भारत को भी फायदा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।